गोविंद आनंद जी महाराज सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के गुणों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। और चौथा ये बात थी कि हर एक से प्रेम रखना। क्या राम मैं सब जगह जाने करो योर युवानी, सब संतों से, सब भक्तों से, सब देशवासियों से तो प्रेम रखते थे। क्यों प्रेम रखे? सबको भगवान का रूप हर भगवान का रूप। अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो बताओ क्या कर? अरे मेरा ही तो सारा रूप है, मैं उस रिश्तम मैंने सारी सृष्टि बनाई है, क्योंकि मैं उनमें हूँ वो मेरे में। जो इस तरह से देखे, हम लोग तो अलग अलग देखे ना, स्वामी शांति प्रकाश जी अलग अलग नहीं देखते थे, सबको भगवान में देखे हुए और सब में भगवान देखे। धर्म के वो अनुरागी थे और चाहते हुए कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र धर्मात्मक बने। धर्म के बनने से क्या होगा? धार्मिक बनने से एक सूत्र से धर्म की राह पर चलकर एक सूत्र में आबद्ध हो जाए, ताकि पूरी दुनिया को आध्यात्म के क्षेत्र में नई दिशा दे सके। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो सद्गुरु महाराज ने देश की रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना की और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाते हुए कहा कि जननी जन्मभूमि की रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है, धर्म है, और इस धर्म युद्ध में जो भी शहीद होता है बैकुंठ के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। जुलाई 1977 को स्वामी जी को सतगुरु सर्वानंद जी महाराज की अस्वस्थता की खबर मिली। स्वामी जी बिना विलंब किए जयपुर के लिए रवाना हो गए और वहां पहुंचकर गुरु सेवा में लीन हो गए। विधि का विधान 21 जुलाई 1977 को सतगुरु सर्वानंद जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी समाधि हरिद्वार में पवित्र गंगा मैया की लहरों में बनाई गई। दूसरी पातशाही के बाद प्रेम प्रकाश मिशन की देखभाल का गुरुतर भार सभी सदस्यों के विशेष आग्रह पर स्वामी शांति प्रकाश जी को उठाना पड़ा। दिन था 4 अगस्त 1977। सतगुरु स्वामी जी स्वयं को मिशन का सेवक भर समझते थे और उन्होंने इस अवसर पर कहा, प्रेम प्रकाश मिशन की स्थापना परम पूजनीय गुरु महाराज के कर कमलों से हुई है। उन्हीं के आशीर्वाद से सदैव इसकी ज्योति प्रज्वलित रहेगी। हालांकि इस ज्योति के धारक अर्थात दिए अवश्य बदलते रह सकते हैं। गुरु अजर हैं, गुरु अमर हैं। वे अपने वचनों, सिद्धांतों, आशीर्वाद के माध्यम से सदैव भक्तों के अंग संग रहते हैं। अतः गुरु कृपा प्राप्ति के लिए प्रातः स्मरणीय गुरु के उपदेशों को प्रत्येक प्राणी को मन वचन से धारण करना चाहिए। मैं कौन हूं? कुछ भी तो नहीं, और न ही मैं इस कार्यभार को वहन करने में समर्थ हूं। ये तो मेरा गुरु है जिसने इस लघु पर इतना बृहद दायित्व सौंपा है और वही इसे पूर्ण भी कराएगा। वो सतगुरु राम महाराज, सतगुरु सर्वानंद महाराज। अब सतगुरु महाराज का एकमात्र लक्ष्य था लोगों को श्री कृष्ण की शरण में आने के लिए प्रेरित करना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को भूलकर स्वयं को मुझ पर अर्पित कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही भाव था सतगुरु महाराज के आंदोलन जय श्री कृष्ण का। भगवान को भूलो मत,
हर पल उसे याद रखो और अपने आप को उसके हवाले कर दो। अपने को उस गिरधर के प्रति अर्पित कर दो। गोवर्धन को अपनी एक अंगुली पर उठाकर जैसे उसने गोकुल वासियों की रक्षा की, वैसे ही तुम्हारी भी करेगा। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। इस कलयुग में जय श्री कृष्ण का पवित्र नाम ही भगवान कृष्ण का शब्द रूप अवतार है। जिसने सच्चे हृदय से एकनिष्ठ होकर जय श्री कृष्ण का उच्चारण किया, उसी ने उसे पाया है। अरे इसके लिए न तो किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता है, न ही साधनों की, न किसी उम्र विशेष की आवश्यकता है, न स्थान विशेष की। उस गीता के रचयिता को तो बस नाम के जप से ही पाया जा सकता है। वह तो इतना भूला है कि जय श्री कृष्ण बोलते ही तुम्हारे पास दौड़ा चला आता है। ये हमारे गीता का नेक उत्तम में उत्तम ये सिद्धांत है भाई। और जो कृष्ण का उपासना करने से ये जीवन भी खुद कृष्ण रूप बन जाता है। आप भी बोलो जय श्री कृष्ण, बोल राधा कृष्ण की जय। स्वामी शांति प्रकाश जी के जीवन का ध्येय उस गुरु की महिमा का गुणगान था, जिसका नाम लेने मात्र से ही काल का बंधन छूट जाता है, मुक्ति मिल जाती है। देश देश, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, क्या राजा क्या रंग, प्रत्येक प्राणी स्वामी जी के रंग में पक गया। हरे कृष्णा हरे राम, 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 हरे कृष्णा हरे राम। या तो आत्म ज्ञान हो या तो पर उपकार, ये दोनों निसंदेह नहीं, वो मानुष्य है बेकार। तुमने मानव योनि में जन्म लिया है। उत्तम से उत्तम बात तो ये है कि तुम अपने आप को पहचान लो। तुम मात्र एक शरीर नहीं हो, बल्कि ईश्वर का साक्षात अंश हो। जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो, फिर कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन तुम्हें इसमें भी कठिनाई होती है, तो कम से कम इतना तो करो कि किसी भी जीव को दुख मत पहुंचाओ, बल्कि हर जीव को प्रभु का रूप समझकर उसकी सेवा में लग जाओ। गुरु का संदेश और भगवान कृष्ण द्वारा गीता में बताए ज्ञान को सरल रूप में जन जन तक पहुंचाने के लिए सतगुरु घर घर में जाने लगे। सतनाम साखी सुंदर जिनो गुरुवतियो मंत्र, सतनाम साखी सुंदर जिनो गुरुवतियो मंत्र, जिनो गुरुवतियो मंत्र, मुक्ति कहते हारो सतनाम साखी जो, चाला गरीबी सतनाम साखी जो, सतनाम साखी जो।
तेयूं सतनाम साकी मिठो आहे जीने माकी तेयूं सतनाम साकी मिठो आहे जीने माकी मिठो आहे जीने माकी आनंद तेया हारो सतनाम साकी जो 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 माला गरी सतनाम साकी जो हरिद्वार के महान संत डॉक्टर श्याम सुंदर दास शास्त्री जी सदगुरु महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वे परोपकार की साक्षात मूर्ति थे। हमारे उत्तराखंड की पावन भूमि सतसरोवर क्षेत्र में यहाँ पर हमारे प्रेम प्रकाशी आश्रम के प्रांगण में अनेक कार्यक्रम संपन्न होते रहे हैं। ये सब महाराज श्री ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज यथा नाम तथा गुणे थे। महाराज श्री के दर्शन करने का कई बार सौभाग्य हमको जीवन में प्राप्त हुआ, तो हृदय सम्राट के रूप में हम उनका सदा स्मरण करते हैं। हमने उनके जीवन में देखा सदा वदनम प्रसाद सदनम सदैव हृदयम सुधा मुचो वाचः करणम परोपकरणम येषाम तेषाम नते वंद्या। जो महापुरुष सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं और जिनके हृदय में सदा दया भाव रहता है और इनके जीवन का जो लक्ष्य क्या है, सदा परोपकार करना है। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारणे चारों धारें देहे वृक्ष कबू नहीं फल बखे नदी न संचे नीर परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। महापुरुषों का जीवन परोपकार के लिए होता है। साधनोति पर कार्यमिति साधु। साधु का जीवन व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, सामाजिक जीवन था। वो सर्वगुण संपदाएं हमारे ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय सुनाम धन्य शांति प्रकाश जी महाराज के जीवन में हमने देखी। और सदा हम ये कहेंगे शांता महंतो खिल जीव वत्सला वसंत वल्लोक हितम चरंत तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम जनान अहेतुनान्यान पितारयंत। जो महापुरुष शांतित रहते हैं और समस्त प्राणी मात्रों का हित चिंतन करते हैं और सबके निरंतर जो है परमात्मा का रूप मानते हैं, ऐसे महापुरुष के लिए हम कहेंगे वंदे महापुरुषे चरणारविंदम। हमारा सनातन धर्म 3 मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। एक आत्मा ब्रह्म बोध, दूसरा सर्वात्मा भाव, तीसरा कर्तव्य निष्ठा। हमारी जानकारी में स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी शांति प्रकाश जी इस 3 सिद्धांतों का मूर्तिकरण था। गीता में लोक संग्रह के बारे में, लोक संग्रह माने लोक के हित के लिए, और शांति प्रकाश ने अपना स्वरूप को जानने से और सर्वात्मा भाव होने पर उन्होंने व्यवहार में उसको लगा दिया और अच्छे ढंग से। जैसे साधारण महात्मा लोग होते हैं, कुछ लोगों में ब्रह्मात्मा बोध होता है लेकिन सर्वात्मा भाव नहीं होता है। इनमें दोनों थे, इसलिए व्यवहार में आ गया और उसमें सफल भी। आजकल मानव सेवा करते हैं लेकिन अपने स्वार्थ के, अपने लोकेशना के लिए करते हैं। उन्होंने निस्वार्थ भाव से मानव सेवा की, साधु सेवा भी किया। मैंने और कई महात्माओं से सुना, ऐसी आश्रम कहीं भी नहीं हुआ, देखा नहीं उन्होंने, जो अभ्यागत संतों के लिए भी स्वागत करते हैं। ऐसा आश्रम आजकल विरल है। शांति प्रकाश का आश्रम सब साधुओं को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आजकल का समाज का गिरावट का मुख्य कारण है आचरण और वाणी का गैप। वो गैप स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी शांति प्रकाश में नहीं था। जैसे बोलते थे वैसे उनका जीवन भी था।
आजकल ऐसे महात्मा बहुत विरल हो गया। ऐसा महात्मा ज़्यादा होते तो समाज इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाता। उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा महात्मा होते रहे, ज़्यादा होते रहे, अच्छा हो जाता। इमं मे गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री सोमं सगता परुष्ण्या माथे में पूरी विधि करते हुए महात्मा में वो शक्ति है जो भगवान का जो कर्म लिखता है वो ही वो इधर उधर करना महात्मा अपनी शक्ति मुखले में बोलते संतों में बहुत शक्ति। देखो आप शादी करते हो, अपने मित्रों और संबंधी को बुलाते हो, वहाँ जाते हो, मनाने के लिए आगे जोड़ते हो, पत्रा देते हो, सजा देते हो, आदर देते हो। यहाँ प्रयागराज पर कोई प्रयागराज ने आपको पत्रा भेजा, निमंत्रण भेजा, कभी आप निकल के आए मेरे पर आ जाना, कुछ नहीं ले आते आदमी आते हैं भगवान ये गुप्त शक्ति है, ये भावना है। अरे कभी एक युवती ने कहा तो हमारे देश की जो आदर्श कुमारी है जो 1 किलो सारे देश की 1 किलो आदर्श कुमारी या 1.5 किलो आएंगे नहीं बनाए का भावना है हमारे देशों की जो खेती है कुछ आके उनका फल ये भावना फल इतना देगा। चाहे 2-4 देश बन जाए इतनी भावना, ये भावना में वो ताकत है। वो भावना के फैलने वाले कराने वाले ये महात्मा जो जैसा भी प्रचार करें, जैसा भी संकल्प करें, जैसा भी करना चाहे वो हो सकता है जो महात्मा का पूरा संकल्प हो। ठीक है, महात्मा को नमस्कार। ऐसे महात्मा को जो संयोग है, अंधेराप है, दर्शन है, ये भावों की बात है। यार सारे के पास गुरु महाराज, अगर हम गुरु महाराज के पास नहीं आते ऐसे महात्मा मिलते नहीं। हम यहाँ किसी रूपन में होते पता नहीं कहा होते। अभी जो देखते हो ये सारे के पास गुरु महाराज, इसीलिए पंडित बोलो आज की घड़ी है रोज रोज हो, आज की घड़ी रोज रोज हो, आज की घड़ी भारत के प्रख्यात संत स्वामी जीवन मुक्त जी सदगुरु महाराज को अजात शत्रु मानते हैं। भगवद गीता में
भगवान बोलते हैं जो ऐसे संत हैं जो निर्वैर हैं, किसी से जिनकी दुश्मनी ही नहीं है, अजात शत्रु की तरह रहते हैं, निर्वैर मुनि शांतम, शांत से चित्त से रहते हैं, सेवा में रत रहते हैं, भगवान के नाम गुणानुवाद गाती रहती हैं, ऐसे संतों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। क्यों कि उन संतों की जो चल रज है हमारे मस्तक पे जब पड़ती है तो मैं अपने को कृतकृत्य मानता हूँ, ऐसा भगवान का कहना है। ऐसे ही महापुरुषों में हमारे स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज थे, जिनके यशों का वर्णन करना क्या आपको कहा जाए, ऐसा समझ लीजिए जैसे सूर्य नारायण को दीपक दिखाने के समान है। ऐसे ऐसे महापुरुष थे जिनके जीवन के चरित्र को गान करके और उनकी अनुकरण करते हुए हम अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। मंडल अजमेर के महंत स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का कहना है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करना, सभी प्राणियों में परमात्मा की ज्योति देख करके सबकी सेवा करना, सबको गले लगाना। आज के युग में सभी प्राणी का उत्थान करना। स्वामी जी जहाँ भी जाते थे गिरे हुए को ऊंचा उठाते थे। ऐसा नहीं देखते थे इसमें गुण नहीं है, बिना गुण के और उसको अच्छी तरह से समाज में यश देना, ऐसी बात करते थे। तन मन धन से कीजिए नित्य दिन पर उपकार, यही सार नर देह में वाद विवाद विसार। चींटी से हस्ती तलग जितने लग गुर देह, सबको सुख देवो सदा परम भक्ति है। यह उस बात को स्वामी जी ने केवल दुनिया को कह करके नहीं सुनाया, किंतु अपने जीवन में अक्षरशः उस बात का पालन किया। अपने सुख की कोई परवाह नहीं करते थे और अपने शरीर को कष्ट दे करके भी दूसरे के चित्त को प्रसन्न करना, ये स्वामी जी का खास उद्देश्य रहता था। हरे कृष्ण हरे राम। आचार्य सतगुरु टेऊ राम जी महाराज द्वारा अमरापुर में शुरू किए गए चैत्र मेले का पारंपरिक आयोजन सतगुरु शांति प्रकाश महाराज जयपुर में भव्य रूप से करते थे, जिसमें देश विदेश के शिष्य पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ आज भी सम्मिलित होते हैं। मेलों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सतगुरु महाराज ने दूसरी पातशाही स्वामी सर्वानंद जी महाराज का जन्मोत्सव दशहरे के शुभ अवसर पर हरिद्वार में बड़े उमंग के साथ वार्षिक रूप से मनाना शुरू कर दिया।
हरिद्वार में गंगा की पावन लहरों के सानिध्य में जहां दूसरी पातशाही स्वामी सर्वानंद जी महाराज को जल समाधि दी गई थी, सदगुरु महाराज ने उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अनुमति लेकर भव्य घाट का निर्माण कराया। ओम स्वामी सर्वानंद, ओम स्वामी सर्वानंद, सर्व में आपी स्वामी सर्वानंद, ओम स्वामी सर्वानंद, ओम स्वामी सर्वानंद, सर्व में आपी स्वामी सर्वानंद, ओम स्वामी सर्वानंद, ओम स्वामी सर्वानंद, सर्व में आपी स्वामी सर्वानंद, ओम स्वामी सर्वानंद। हरिद्वार आश्रम के निकट मां गंगा के तट पर दूसरी पातशाही सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की स्मृति में एक विशाल घाट का निर्माण सदगुरु शांति प्रकाश जी ने करवाया। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी ने अपने गुरु महाराज आचार्य टेऊराम जी की प्रतिमा भीमगौड़ा हरिद्वार में स्थापित करवाई, जिसका उद्घाटन संसद में तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने किया था। ज्ञान जगत फैलाया, कर्म करो फल त्यागो, कृष्ण भजो रे सदा प्रेम से, माया मोह सब त्यागो, गौ सेवा गौ रक्षा का व्रत लेकर खुद गोपाल बने। जय श्री कृष्ण ये मंत्र घर घर पहुंचाने के लिए सदगुरु अनवरत यात्राएं करते रहे। हालांकि डॉक्टर उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें यात्रा करने से बार-बार मना करते थे, लेकिन वे बस मुस्कुरा देते। जब कोई डॉक्टर ज्यादा जोर डालता तो वे उसे प्यार से बहलाकर टाल देते और गुरु द्वारा सौंपे दायित्व को पूरा करने में लग जाते। आत्म ज्ञानी बनके तुमने अहम ब्रह्म का ज्ञान दिया, ब्रह्म जीव में फर्क नहीं है, सबका भ्रम यह दूर किया, एका
एकादशी व्रत हरि से मिला, वे सबको ये विश्वास दिया, पर उपकार मानव को आत्म पहचान कराने के लिए वे अपनी शरीर की कतई परवाह नहीं करते थे। उनका कहना था, वे तो बस एक माध्यम हैं और गुरु कृपा से उनके संपर्क में आने पर किसी जीव का भला हो रहा है, उसे आत्मज्ञान मिल रहा है, तो उन्हें जन जन तक पहुंचना ही होगा। इसीलिए अपनी चिंता न कर प्रत्येक क्षण का उन्होंने सदुपयोग किया। शांति मिली गुरु तुमको पाकर, आशा मन में जागी, दूर हुए दुनिया के झंझट, दूर निराशा भागी। कृष्ण प्रेम का पीकर प्याला, मस्त हुआ मन डोला, और नहीं कुछ भावे उसको। देश के कोने कोने में जय श्री कृष्ण की गूंज फैलाने के साथ साथ वे विदेशों में भी अलख जगाने निकल पड़े। जगत में मेरा वो ही है एक सहारा, जगत में मेरा वो ही है एक सहारा। नमो नमो गुरुदेव नमो, सतगुरु शांति प्रकाश नमो, नमो नमो गुरुदेव नमो, सतगुरु शांति प्रकाश नमो। शांति प्रकाश गुरु से बढ़कर कोई। गुरु जी शरण में जेको नाम वठी ऐं मथां नालो त रखाए, मां फलाणे जो शिष्य आहियां, मां फलाणे जो दास आहियां, सम्झो त उन जे खां पोइ गुरु मुंहिंजो जिम्मेवार आहे रक्षा करण लाइ। हरे राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मालिक तेरा हो रखवाला, और की गई नवे चंदे, और की गई नवे चंदे, और की गई नवे चंदे, और की गई नवे चंदे। सतगुरु तेरा बनाया, 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 सतगुरु तेरा बनाया। सतगुरु तेरा हो रखवाला, सतगुरु तेरा हो रखवाला, सतगुरु तेरा हो रखवाला, सतगुरु तेरा हो रखवाला। खेती तेरा, खेती तेरा। महाराज जी बोलते हैं, ए भगवान, ए गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। तो भगवान बोलते हैं, भाई क्या चाहिए जो मेरी शरण में आए हो? तो महाराज जी कहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए,
मेरे को चाहिए आपकी मेहरबानी, आपकी दया। प्रेम से बोलो राम राम। तो भगवान क्या कहते हैं, भाई जैसा बीज बोया जाता है मिलता भी वही है। इतना तफावत है, बीज बोया थोड़ा जाता है, मिलता ज्यादा है। मिलता बस मिलता वही है। क्या बोला? मिलता वही है, पर ज्यादा के ऊपर। पहले मैं पूछता हूँ आपसे, तो आपने कभी दया किसी पर करी है? तो संत लोग शांत हो गए। हमने किसी पर दया नहीं करी। अरे बोले आपने नहीं करी तो मैं कहाँ से करी? पहले दया करनी आपका काम है, पीछे उसी का बढ़ाना मेरा काम है। मेरा प्रेम से बोलो राम जय श्री कृष्ण। आप तंदुरुस्त हो तो बीमार हैं उन्हीं के साथ दया करो। अगर आप साहूकार हो तो गरीबों ऊपर साहूकार हो। अगर आप पढ़े हुए हो तो अनपढ़ों के आगे दया करो। जो अपने से दीन हैं, जिन्हें को कोई वसीला नहीं, ऐसे आदमियों पर अगर दया करेंगे तो भगवान आपको 10 गुना ज्यादा देंगे। देखो, आप बैंक में जाओ और चेक दे दो, भाई कहाँ है का? भाई मैं पैसा लेने आया हूँ। भाई आपका पैसा जमा ही नहीं, आपका पैसा तो बैंक है। पहले पैसा जमा कराओ, फिर सूद शर्त ले, ब्याज शर्त ले। जमा तो कराओ नहीं तो आप पहले दया जमा कराओ। स्वामी जी का मानना था कि ईश्वर की सेवा का सबसे बड़ा मार्ग समाज की सेवा करना है। किसी भूखे को अन्न देकर, दुखी के दुख को दूर करके, निर्वस्त्र को वस्त्र देकर, अनाथ को आश्रय देकर आप उसका दुख दूर कर सकते हैं। संसार के समस्त सुखों को प्राप्त कर विषय वासनाओं में लीन रहने वाले व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल सकती। शांति का अर्थ त्याग करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है। को राखे निसको राखे निसको राखे निसको, शाम सुबह गुरु राखे, शाम सुबह गुरु राखे। जय श्री कृष्ण की गूंज सर्वत्र गूंजने लगी। क्या देश क्या विदेश, स्वामी जी के शिष्य संपूर्ण धरा पर बन गए। जकार्ता, दुबई, हांगकांग, बैंकॉक, स्पेन, मैक्सिको, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, पनामा, सिंगापुर, जापान, मियामी, मनीला, सिंध, पाकिस्तान आदि प्रमुख शहरों में स्वामी जी कृष्ण प्रेम को फैलाने के लिए यात्राएं करने लगे। स्वामी जी का उद्देश्य गीता के उपदेश को संसार भर में फैलाना था। सदगुरु के संपर्क में आए प्रख्यात संत स्वामी जगदीश मणि का कहना है, ऐसे महापुरुष इस धरती के विश्व के विभूति होते हैं और संसार के लिए बहुत अनुपम आदर्श छोड़ते जाते हैं। उन्होंने जीवों को जगाया है, शांति प्रकाश से, शांति के प्रेम से लोगों को शांति भी दी। आज जो उनका देखते हैं, उनका प्रभाव, जितनी जनता सब उनके प्रभाव से इतने जागृत है और दिनों दिन उनका प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ता जाएगा। महापुरुषों को हम क्या दे सकते हैं, उनके चरणों में नमन कर सकते हैं और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके जैसी विभूति इस धरती पर आवे, जिससे कि अशांत वातावरण जो इस धरती पर है वहाँ पर शांति का प्रकाश चाहिए। प्रेम प्रकाश मंडल हरिद्वार के महंत संत राजू राम का सतगुरु महाराज के बारे में कहना है, वो सदैव सबको प्रेम करते थे। कोई भी उनकी शरण में आ जाता था, किसी भी जाति का होता था, किसी का भी शिष्य होता था, गुरुजी सदैव उनको अपने गले से लगा लेते थे। सदैव सबको ऐसा लगता था कि सदगुरु महाराज जी हमारे हैं, हमारे को ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे को भी ऐसे ही लगता था, गुरु महाराज जी जब हमारे को गले से लगा करके हमारे से हालचाल पूछते थे तो हमारे को ऐसा ही लगता था कि सदगुरु महाराज जी सबसे ज्यादा हमें प्रेम करते हैं। उनका ऐसा प्रेम था
जैसा भगवान कृष्ण का प्रेम था, जैसे सब सखियां ऐसे समझती थी कि कृष्ण भगवान हमारे साथ ही है और हमारे को ही प्रेम करता है, हमारे साथ ही रास रचाता है, ऐसा ही सब प्रेमियों को अनुभव होता था कि सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज हमारे ही हैं, हमारे साथ ही बात करते हैं और हमारे को ही बहुत प्यार करते हैं। एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी जूहू मुंबई में सितंबर 1991 में आत्मा और परमात्मा विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। भक्तों के बारंबार अनुरोध पर सतगुरु शांति प्रकाश जी उपस्थित हुए और विद्वानों द्वारा उठाई गई आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान बड़े सरल शब्दों में किया। स्वामी जी, क्या जब कर्म और कर्म का फल साथ साथ में चलता है, फिर प्रभु की कृपा या भगवान की कृपा या गुरु की कृपा, उनका क्या महत्व है? कर्म तो जीव अपने हिसाब से करता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल देना वो ईश्वर के अधीन है, तब वो देता है। जैसा जीव कर्म करता है उसी के अनुसार ईश्वर फल देता है। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कर्म खोता है और फल दूसरी का तकलीफ है, जीव को पता पड़ जाता है तो इसी कर्म का फल है दुख, वो किसी गुरु के शरण में जाता है और कभी ईश्वर के स्मरण करता है या किसी देवता के शरण में जाता है तो वो जो दुख मिट के सुख हो जाता है। इतना तो देखो, एक उदाहरण समझो। उदाहरण किसी को लिखा हुआ है आप ये जो देश है ऊपर से गिरेंगे, ऐसी किस्मत में लिखा हुआ है, तो आप विश्व से ऊपर चलेंगे, नीचे गिरेंगे, गिरना जरूर है, कर्म का फल है। इसी चीज में कोई महात्मा के शरण में आया, अपने गुरु के शरण में आता है तो गिरता है, वो गुरु के दया से तीसरे जो कृपा है उसी वजह ऐसा संजोग आ जाता है। कोई आदमी खड़ा होता है या कोई कपड़ा रखी होती है, वो गिरता है कपड़ा के ऊपर या आदमी की गोद में, तो बच जाता है। गिरना ये जिस कर्म का फल मिला तो बचना ईश्वर की कृपा। तो स्वामी जी, एक शंका है, जॾहिं आत्मा खे ॾिसणो आहे त नाम जप करण जो कहिड़ो ज़रूरु आहे? ये नाम जपण सां आत्मा जो प्राप्ति कीअं थिए थी? इन लोगों का पूछना है तो आत्मा के ज्ञान के लिए जब नाम ही जपना है या दूसरा साधन है, तो ये नाम जपते रहो। नाम जपते जपते तो ये काम है, नाम जपो, कोई कामना नहीं करो, कामना ये करो तो आत्मा की पहचान हो। कामना ये होगी तो नाम जपते जपते आत्मा की पहचान हो जाएगी। अगर आपको कामना है संसार के वस्तुओं की, बाल बच्चों की, माया की, जगत के वस्तुओं की इच्छा है, तो उसी नाम जपने से आत्मा की पहचान नहीं होगी। वस्तु की पहचान होगी, वस्तु प्राप्त होगी या आत्मा प्राप्त नहीं होगी। आप जाते हो, मैं जाए भाई, मैं कोल्हा वो जाते हो पहुंचेंगे, कोल्हा दूसरे जगह में पहुंचेंगे। ऐसे आपकी कामना है जगत के वस्तुओं की, नाम जपते, नाम तो सब कुछ होगा, साधन है, आपको वो वस्तु प्राप्त होगी, आत्मा की पहचान नहीं होगी। आत्मा की पहचान होगी आत्मा की कामना से। तो नाम जपने से होता है, करवाने से होता है, निधिश्राम से होता है, मनन करने से, और उसके लिए बहुत उपाय है। स्वामी जी, आत्मा और परमात्मा एक है, अलग अलग है? परमात्मा और आत्मा एक है, नाम दो है, नाम दो है, वस्तु एक है, धातु एक है। तो आत्मा माना श्रुति, जैसे ना मिश्री का गंधा होता है, एक होता है आमे भर, दूसरा होता है सेव भर, है वो ही, पर वो छोटे मोटे करके दो निगम में आता है। जैसे गिलास में पानी और दरिया का पानी एक है, तो गिलास की वजह से उसको गिलास का पानी कहा जाता है और दरिया की वजह से दरिया का पानी कहा जाता है। उसकी उपाधि